जो मंत्री हैं उनकी एक प्लॉट पर जहां स्कूल चलता है वहां से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। लगातार नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है और हम लोगों ने भी कई बार शराबबंदी की असलियत को आप लोगों के सामने भी साझा किया है। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं, टेंटेड मिनिस्टर हैं। और ये केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई जाने माने अखबारों में भी ये बातें निकल करके आई हैं और कई एक मंत्रियों के सामने जो है एक गंभीर मसला सामने आता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले भी हैं। हम लोगों ने सदन के पटल पे भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, एकदम अनजान बने जाते हैं। इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा जब विधानसभा की शुरुआत हुई थी तो मेवालाल चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था। नीतीश जी को कोई खबर ही नहीं था उनके घोटाले के बारे में, लेकिन उन्होंने मंत्री बना दिया था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन मेवालाल चौधरी जी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो उनकी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जो कंपनी में धांधली हुआ था उनकी पत्नी का भी जिसमें नाम था, जो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है केस, बाकायदा सबूत थे कि माननीय अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बाकायदा जो है मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग वो अटेंड करते थे, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले एक मंत्री हैं जिनके भाई पूरे बिहार घूम रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के उद्घाटन करना। कोई एक जिला की बात नहीं थी, लगभग जो है 15-20 जिला जा करके उद्घाटन किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल जो हम लोगों ने सदन पे जो मामला उठाया है रामसूरत राय जी का, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा, लेकिन ये एफआईआर की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया जो एफआईआर की कॉपी है। इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से कहाँ, कितना क्वांटिटी में, क्या क्या दारू, कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ जो विद्यालय है वहाँ के जो संस्थापक हैं वो जो है रामसूरत राय हैं, वह स्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी हैं। ये अगर आप नाम देखिए तो संस्थापक में रामसूरत राय और व्यवस्थापक में इनके भाई हंस राय, ये और ये जो है उनकी स्कूल जहां से शराब की जो बरामदगी जो हुई है ये। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दी। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है? बिहार के डीजीपी ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या कहा
कि कई थाने जो हैं वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है, उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं, बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया होगा। ये इंडिया स्पेंड नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर के आया होगा। तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया भाई? आपने जो क्या कार्रवाई की उस पे लेकर के, अगर आप दूसरी ओर अगर आप देखिएगा शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ था कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे थे, बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, जो जदयू के एमएलए थे। हम सब ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई है? ये गंभीर मसला है। यानी कंट्रोल किसका है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी। भाई कैसे आप सरकार चला रहे हैं? कैसे आप पार्टी चला रहे हैं? क्या आपके मंत्री यों का आपको जो पता नहीं होता? तो इसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि एक बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया शराब को लेकर के। लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया है। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा अगर होगा। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है, ये जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो हैं वो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की? क्या संदेश जाएगा? और कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं होती, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल करा सके, बिना ट्रायल के जो लोग जेल में हैं, अधिक से अधिक दलित परिवार, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भर्ती हैं जेल में। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? तो हम लोग तो ये सवाल लगातार उठाते रहे। ये कोई सवाल शराबबंदी अच्छा नियम है या बेकार नियम है इसकी नहीं है। ये है कि अगर कानून बना है तो उस कानून को आप जो है लागू करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे, जमीनी स्तर पे ईमानदारी से। जो दोषी है वो जेल में रहे, लेकिन जो निर्दोष है वो बाहर रहना चाहिए। हम तो पूछना चाहते हैं, जो ये एजेंसी कह रही है 30 लाख लीटर अगर शराब आए हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? और आपके एमएलए, मंत्री से लेकर के सब जो है दारू बिकवाने का काम कर रहे हैं। एफआईआर तक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एविडेंस दे दिया जाता है, तो भी नीतीश कुमार जी बेबस नजर आते हैं सामने। नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं आज तक मिला। या पूरे देश में आप कह कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है,
होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है। क्या कार्रवाई की गई? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो अधिकतर से अधिकतर जो है वो वंचित समाज के। एक तरह से बस दिखाया जाता है कि इतनी शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहां से है, ये आता कहां से शराब? तो हम तो कह रहे हैं कि जो शराब माफिया हैं, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में। असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री राम सूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दे, सबूत पेश करें कि मामला क्या है। और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आप लोगों के पास तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं मजबूर हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं, थके हुए हैं। अब वजह तो वही बता पाएंगे। नहीं, इसमें नाम क्या आना है? अब क्या बचा है? स्कूल के संस्थापक वो हैं, उनके भाई जो हैं उन पे FIR है, और क्या आपको चाहिए? तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। जमीन उनकी है, शराब वहां से मिली है, जवाब तो बनेगा। अगर बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई पे FIR होती है। अरे कहने और तो कागज हाउसों में कहते हैं, जरा विधानसभा में सबूत के साथ कह रहे हैं कि कोई किराएदार है, किसी को किराए पे चला, एग्रीमेंट आप देखे हैं, हम देखे हैं, आप मान लीजिएगा क्या बोलिए सर? तो और क्या है? बिहार में अगर एजेंसी सर्वे कर रही है, अगर 30 लाख लीटर शराब आया है और बिहार के पूर्व DGP कहते हैं कि इसमें थाने का इन्वॉल्वमेंट है, मंत्री शराब, उनके अड्डों से शराब मिलता है, जदयू के MLA शराब पीते हैं। इससे पहले कई एक शराब माफियाओं के साथ 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का फोटो हमने ही रिलीज किया था CM हाउस में ड्राइंग रूम से, आरा के जो थे माफिया, आप लोग भूल जाते हैं। फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, तो जो संरक्षण देगा क्यों दे रहा है? यानी उसका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। अरे कहने पे आप लोग क्यों जाते हैं भाई? लिखतंग के आगे बकतंग काम नहीं ना करता है। ऐसा ऐसा चैलेंज देते रहे ना भाई, हमको क्या चैलेंज कर रहे हैं? उनको तो स्पष्टीकरण एविडेंस आपको दिखाया, कुछ कागज दिखाया। अरे RJD किस नेता, इसमें क्या बताएंगे भाई? वही बताए ना, उनकी जमीन है, जमीन उनकी है कि नहीं है, उनके पिता के नाम पे है कि नहीं है, उनपे भाई पर FIR है कि नहीं है, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं कि नहीं हैं, वो इस संस्था के संस्थापक हैं कि नहीं हैं, इस विद्यालय के। और क्या बचता है? नहीं, हमने कहा एक आध मंत्री की बात नहीं की, हमने कहा है नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% मंत्री जो हैं वो दागी हैं, जिनपे कई पे गंभीर मामले भी चल रहे हैं। और यही नहीं, मेवालाल चौधरी का नीतीश जी को कहाँ पता था? मुकेश सहनी जी का भाई उद्घाटन फिरते चल रहे हैं, वो कहाँ पता था? अशोक चौधरी जी का कहाँ पता था? और जितने 64 मंत्री बने हैं, ये तो बाकायदा एफिडेविट ना देते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री को नहीं पता था बनाने से पहले। वो तो एकदम अनजान हो जाता है, अरे हम कहाँ पता है। तो अरे चुनाव की बात नहीं, यहाँ तो भैया नीतीश कुमार जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं
उनके एमएलए इन्वॉल्व हैं तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना। शायद